आत्मस्मरण साधना शिविर में आए मित्रों से थोड़ी सी बात। दिन भर के 4 सत्रों में हम स्वयं के बोध से भरते हैं, संसार को भूलकर अपने स्मरण में आते हैं। शाम का यह सत्र इससे ठीक विपरीत होगा। अब हम स्वयं को भूल जाएं और सर्व में डूब जाएं। संसार से स्व पर आए, अब स्व से सर्व में चलें। आत्मस्मरण से हटकर प्रभु स्मरण में, गुरु स्मरण में डूबें। वह स्वयं पर आना भी जरूरी है और फिर प्रभु में डूब जाना भी जरूरी है। अगर हम आत्मस्मरण को ही साधते रहें तो आत्मा की प्रतीति होगी, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने होने का एहसास होगा। लेकिन यहां पर यात्रा समाप्त नहीं होती, अभी एक कदम और है। स्व के अतिरिक्त सर्व भी है। वहां पहुंचना होगा। तो यह ओशो मिलन संध्या का सत्र अपने प्यारे सद्गुरु की उपस्थिति का एहसास और उनके माध्यम से फिर अस्तित्वगत भगवत्ता में लीन होना, एग्जिस्टेंशियल डिविनिटी, गॉडलीनेस, उसमें डूब जाना, स्व का विसर्जन। जॉर्ज गुरजेफ कहा करता था कि अधिकांश लोगों के पास आत्मा नहीं है। उसकी बात ऐसे लगती थी मजाक कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, लेकिन वो ठीक ही कहता है। जब तक हमें स्वयं के होने का एहसास नहीं है, हमारे पास आत्मा ही नहीं है। वो कहता था आत्मा जन्म के साथ नहीं मिलती, आत्मा को जन्माना पड़ता है साधना के द्वारा। तुम तो संसार में बिखरे बिखरे फैले हुए हो, तुम हो ही कहां, खंड खंड बटे हुए हो। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें सब तरफ खींचे जा रही हैं। भीतर कुछ है ही नहीं जिसे तुम एहसास कर सको कि तुम हो। तो गुरुदेव कहता था स्वयं के बोध से भरो। यह पहला कदम है, जिसे हम कहें ध्यान, साक्षी होना, योगस्थ होना, संसार से कटाफ होकर अपना स्मरण। इसके आगे दूसरी बात होती है, अब इसको भी छोड़ दें और वो जो सर्व मौजूद है सब तरफ, उसमें खो जाएं, मिट जाएं। तब परमात्म बोध होता है। इसलिए जिन लोगों ने आत्मस्मरण पर बहुत जोर दिया, वे केवल आत्मा तक की बात करते हैं, फिर वे परमात्मा की बात नहीं करते। उदाहरण के लिए जैन धर्म में परमात्मा की कोई जगह नहीं है। ध्यान पर आकर बात समाप्त हो जाती है। महावीर से पूछो परमात्मा, तो वे कहेंगे आत्मा का ही परम रूप परमात्मा है। वे कहेंगे कि अनंत अनंत आत्माएं हैं, प्रत्येक आत्मा की अपनी स्वतंत्र निजी सत्ता है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड। उनकी धारणा में ईश्वर की कोई जगह नहीं है। दूसरे धर्मों ने परमात्मा के होने पर जोर दिया, भक्तों ने विशेष रूप से। लेकिन वह मार्ग भी अधिकांश लोगों के काम नहीं आता, क्योंकि जिसने आत्मा को ही नहीं जाना वह परमात्मा को कैसे जान पाएगा। तो किसी व्यक्ति के लिए अनायास घट गया, वो एक अलग बात है, सांयोगिक, लेकिन वो विधिवत नहीं है। सब लोगों को वैसा मार्ग निर्देशन नहीं दिया जा सकता। तो इन दोनों चीजों को समझना आधी अधूरी है, योग भी और भक्ति भी। पहले आत्मस्मरण से भरना है,
आत्मा को जगाना है, वह सोई हुई है, और फिर उसे विसर्जित भी कर देना है। हमारे देश में त्योहार मनाते हैं ना, अभी थोड़े समय पहले गणेश चतुर्थी थी। कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उत्सव मनाते हैं, और 10 दिन के बाद मूर्ति को विसर्जित कराते हैं। अन्य धर्म वालों को बड़ी अजीब लगती है बात कि इतने भाव से निर्माण किया था, सृजन किया था, और फिर विसर्जन कर दिया। इसको एक प्रतीक समझना, हमें अपने भीतर भी यही घटना घटानी है। पहले तो हमें स्व को जानना है, बनाना है, निर्मित करना है, आत्मसृजन, स्वयं को जन्म देना है, लेकिन यहीं पे फिर अटक नहीं जाना है, इसको विसर्जित भी कर देना है, ताकि सर्व से मिलन हो सके, वरना बात अधूरी रह जाएगी। तो चलिए खूब भाव से भरकर ओशो की उपस्थिति को महसूस करते हुए हम गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब स्वयं को भूलना, ओशो की मौजूदगी में डूबना, घुलना, पिघलना, एक हो जाना।